नवाबपुर के गांव में एक पुराना हवेली थी जिसे सब लोग खौफ का घर कहते थे। कई सालों से वो खाली पड़ी थी और शाम होते ही लोग उसके करीब से भी गुजरने से डरते थे। मशहूर था कि इसमें एक बेवा खातून की रूह रहती है जो रात को रोने की आवाजें निकालती है। एक दिन आसिफ नाम का एक नौजवान मुसव्विर शहर की भीड़ से तंग आकर वहां आया। इसे सुकून और तन्हाई चाहिए थी ताकि वो अपनी अगली शाहकार पेंटिंग बना सके। लोगों के मना करने के बावजूद इसने हवेली में रहने का फैसला कर लिया। पहली रात आसिफ ने दीवारों से टकराने और आहो बका की आवाजें सुनी। वो डरा नहीं बल्कि इसने अपने दिल में सोचा ये रूह जरूर किसी तकलीफ में होगी। अगली सुबह आसिफ ने घर की सफाई शुरू कर दी। जब वो पुराने स्टोर रूम में गया तो इसे मिट्टी में दबा हुआ एक बॉक्स मिला। बॉक्स में इस दौर की पुरानी तस्वीर, कुछ खुतूत और एक आधी बनी हुई पेंटिंग थी जिसमें एक खूबसूरत औरत मुस्कुरा रही थी। तस्वीरों और खुतूत को पढ़ने के बाद आसिफ को पता चला कि ये औरत राबिया थी जो हवेली के मालिक से मोहब्बत करती थी, मगर मालिक के वालिद ने उनकी शादी नहीं होने दी और राबिया को बेदखल कर दिया। राबिया इसी हवेली में तन्हा और गमगीन मर गई। आसिफ को एहसास हुआ कि राबिया की रूह किसी को डराने के लिए नहीं बल्कि अपना नाम, अपनी कहानी और अपनी मोहब्बत का अधूरापन जाहिर करने के लिए रोती है। आसिफ ने फौरन राबिया की आधी बनी हुई तस्वीर पर काम शुरू कर दिया। इसने इसमें रंग भरे और कमाल महारत से राबिया की हंसती हुई शक्ल को मुकम्मल किया। जिस रात आसिफ ने पेंटिंग मुकम्मल की, कमरे में एक अजीब सी रोशनी फैल गई। राबिया की आवाज पहली बार रोने के बजाय शुक्र अदा करती हुई सरगोशी में सुनाई दी। शुक्रिया, आखिरकार किसी ने मेरी कहानी को मुकम्मल किया। इस रात के बाद खौफ का घर खामोश हो गया। कोई रोने की आवाज नहीं आई, कोई अजीब शोर नहीं। आसिफ ने राबिया की मुकम्मल पेंटिंग हवेली की सबसे रोशन दीवार पर लटका दी। गांव वालों ने देखा कि अब वो घर डरावना नहीं रहा। आसिफ ने वहीं रहकर मजीद कई खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई। इसने गांव वालों को राबिया की मोहब्बत और अधूरी कहानी सुनाई। आखिरकार खौफ का घर मोहब्बत और फिन का घर बन गया। लोगों ने इसे राबिया और आसिफ का घर कहना शुरू कर दिया। रूह ने अपना सुकून पा लिया और आसिफ ने अपने लिए एक खूबसूरत और पुरसुकून दुनिया